Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends and students. Welcome to MR Circle. I am Munib Rahman and I am here to teach you chemistry. आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिक्सचर है. व्हाट इज़ मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर आज हम डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि मैटर के दो टाइप्स होते हैं. वन इज़ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जिसको सब्सटेंस भी कहा जाता है और इसको हम काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा जो होता है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है और जिसको मिक्सचर कहा जाता है. सो नाउ व्हाट इज़ मिक्सचर? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस which combine physically not chemically without any fixed ratio. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इसको हम काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ से आप देख सकते हैं. एलिमेंट एंड कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं फिजिकली तो हमारे साथ जो है क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है. फिजिकली नॉट केमिकली, केमिकल कम्बिनेशन जो है इसको भी हमने पढ़ा है. केमिकल कम्बिनेशन के हमारे साथ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इसको केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं. फिजिकल में जो है केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर नहीं होता, जस्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. तो हमारे साथ क्या होता है, मिक्सचर बनता है. और यहाँ जो है तीसरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कोई फिक्स रेशो नहीं होती. मतलब जो है कोई भी सब्सटेंस जितने भी मास में हो मतलब वो कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो हमारे साथ जो है तीन बातें हैं यहाँ पर कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस और वो कंबाइन होते हैं. दूसरी बात जो है वो ये है कि कंबाइन होते हैं फिजिकली. और तीसरी जो बात है यहाँ पर वो है कि यहाँ पर कोई फिक्स रेशो नहीं होती. एग्जाम्पल्स में क्या है कि एग्जाम्पल में सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे साथ टी है. टी का जो मिक्सचर है हमारे साथ इनमें मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस. नंबर फर्स्ट इज़ वाटर मौजूद होता है, मिल्क मौजूद होता है, शुगर मौजूद होता है और इस तरह टी लीव्स ये कंबाइन हो के फिज़िकली हमारे साथ मिक्सचर बनाता है. हमारे साथ जो है टी बन जाता है. तो टी हमारे साथ एक मिक्सचर है. दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है साल्ट एंड वाटर. साल्ट वाटर जो होता है, साल्ट जब हम डिज़ोल्व करते हैं साल्ट वाटर बनाते हैं तो हमारे साथ जो है एक मिक्सचर है. तीसरा जो है वो ऑयल एंड वाटर भी एक मिक्सचर है. नाउ टाइप्स ऑफ अ मिक्सचर. टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमारे साथ दो टाइप्स है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. Now what is homogeneous mixture? A mixture which has a uniform composition. यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसमें. तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि इसके दरमियान कोई क्लियर सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती, मतलब एक क्लियर सोल्यूशन होता है हमारे साथ. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं लेकिन इस तरह कंबाइन होते हैं कि इसके दरमियान कोई सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती. आप जो है चीज़ों को अलग-अलग नहीं देख सकते, वो विजिबल अलग-अलग विजिबल नहीं होता. लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टी का एग्जांपल जो लिया है, टी भी हमारे साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर है. तो यहाँ पर अगर आप देखें टी को तो टी में आपको शुगर, टी लीव्स, वाटर, मिल्क जो है अलग-अलग नज़र नहीं आते आपको कि अलग-अलग आपको जो है सेपरेटिंग बाउंड्री मौजूद हो इसके दरमियान कि ये वाटर है, ये शुगर है, ये जो है मिल्क है. नहीं, एक दूसरे के साथ जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है और हमारे साथ एक क्लियर सोल्यूशन होता है. या फिर आप जो है साल्ट वाटर ले रहे हैं, साल्ट वाटर हमारे साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर है. और अगर हम देखें तो साल्ट वाटर जो है वो अलग-अलग आपको साल्ट या वाटर अलग-अलग नज़र नहीं आता, मतलब एक विजिबल नहीं होता, आप जो है इसको नहीं देख सकते अलग-अलग. ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक क्लियर सोल्यूशन होता है हमारे साथ. दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर आप इससे कहीं से भी सिंपल उठाओगे, आप यहाँ से सिंपल उठाओ या आप यहाँ से सिंपल उठाओ या आप यहाँ से सिंपल उठाओ तो ये वही चाय होता है. मतलब इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होते हैं. इस तरह ये सारी चीज़ें मौजूद है. इसको मैंने जो है यहाँ पर विजुलाइज़ किया है. आप यहाँ पर देखें अगर आप तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट वो इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस तरह. मतलब भी अगर आप यहाँ देखें जो है ये रेड पार्टिकल है जो है ग्रीन है, फिर इसके बाद रेड है, फिर इसके बाद ग्रीन है, फिर इसके बाद रेड है, फिर इसके बाद ग्रीन है. इस तरह भी मतलब इस तरह यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो इसको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर. एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं. इसके यहाँ पर टी है, एयर जो है हमारे साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि एयर में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है जो है और नाइट्रोजन, आर्गन गैस वगैरह बहुत से गैसेस मौजूद है. लेकिन वो एक होमोजीनियस है, हमें कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होता, कोई सेपरेटिंग बाउंड्री के दरमियान नहीं होती, यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ जो है मौजूद होते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन में. साल्ट एंड वाटर का एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर किया. दूसरा जो टाइप है हमारे साथ वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. With according to definition, a mixture which does not have a uniform composition.
जिसका जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो थ्रू इट्स मास, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो मतलब इसमें एक सेपरेटिंग बाउंड्री मौजूद होती है, ये एक क्लियर सोल्यूशन नहीं होता। लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें सैंड एंड वाटर की, अगर आप सैंड एंड वाटर की मिक्सचर को देखते हो कहीं तो मतलब इसमें क्या होता है, एक सेपरेटिंग बाउंड्री होती है। आप जो है सैंड को क्लियरली देख सकते हैं और वाटर को भी क्लियरली देख सकते हैं कि एक दूसरे से जुदा होते हैं, अलहदा होते हैं, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप जो है इसको देख सकते हैं, विजिबल होता है। ऑयल एंड वाटर, अगर आप ऑयल जो है डालते हो वाटर में तो हमारे साथ मिक्सचर तो बनता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। इसमें क्या होता है कि ऑयल जो है वाटर के सतह पर जो है होता है, आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ऊपर जो है ऑयल होता है, नीचे क्या होता है, नीचे आपके साथ जो है वाटर होता है। तो आप डिस्टिंग्विश क्लियरली आप जो है सेपरेट कर सकते हो, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आपके साथ जो है दो क्लियर जो मतलब सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, दो क्लियर सब्सटेंसेस के दरमियान आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ टू सब्सटेंसेस जो है इसमें मौजूद होते हैं। तो क्लियर बाउंड्री इसमें होती है, एक सेपरेटिंग बाउंड्री इसमें होती है। तो हमारे साथ क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको भी मैंने एक विजुलाइज किया है। यहाँ पर इस तरह के मतलब मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स जो है इस तरह मौजूद है। यहाँ पर अगर यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है और यहाँ पर ग्रीन है, फिर इस तरह मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है पार्टिकल्स का। तो ये हमारे साथ दो टाइप्स है, एक होमोजीनियस है और एक हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में यही फ़र्क है कि होमोजीनियस में एक क्लियर बाउंड्री नहीं होती, आप जो है सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती, एक क्लियर सोल्यूशन होता है, आप चीज़ों को अलग-अलग नहीं देख सकते, मतलब जो सब्सटेंस मिक्सचर में मौजूद होते हैं आप इसको अलग-अलग नहीं देख सकते। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो है सेपरेटिंग बाउंड्री होती है एक, और आप जो है इसको चीज़ों को जो सब्सटेंस इसमें मिक्सचर में मौजूद होते हैं आप इसको अलग-अलग देख सकते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल में हमने देखा सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, सॉइल जो है आपके साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर है। लाइक कॉमन एग्जांपल जो है सलाद जो है, आप जो है देख सकते हैं सलाद में क्या होता है कि आप जो है टोमेटो देख सकते हो, आप जो है इसमें मौजूद होता है ऑनियन जो है आप देख सकते हैं, मतलब क्लियरली आपको विजिबल हो। तो कॉमन एग्जांपल जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का वो आपके साथ सलाद है। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर में हमारे साथ जो है कि फर्स्ट नंबर जो है वो देयर इज़ नो फिक्स रेशो एंड मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो नहीं होता, मतलब सब्सटेंसेस जो मिक्सचर में होते हैं वो किसी भी रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं और हमारे साथ मिक्सचर बनाता है। फिक्स रेशो के बारे में हमने बहुत सी डिटेल से बात की है, कंपाउंड में भी एलिमेंट में भी हमने जो है फिक्स रेशो के बारे में सब्सटेंस में जब हम सब्सटेंस कर रहे थे तो इसमें हमने फिक्स रेशो को काफ़ी डिटेल से किया है। तो फिक्स रेशो यहाँ पर हमारे साथ जो है मिक्सचर में नहीं होती, किसी भी रेशो में दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि कंस्टिट्यूएंट रिटेन आर शो देयर प्रॉपर्टीज इन अ मिक्सचर। कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं हमारे साथ जो सब्सटेंसेस मिक्सचर में होते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ले शुगर वाटर का, तो शुगर वाटर जो हमारे साथ स्वीट होता है, तो स्वीटनेस हमारे साथ शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर स्वीट होता है तो जब हम इसको मिक्स करते हैं और शुगर वाटर का जो मिक्सचर हम बनाते हैं तो हमारे साथ स्वीट होता है। तो स्वीटनेस जो होता है वो हमारे साथ शुगर की वजह से होता है, शुगर शो करता है अपने प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर में भी। या फिर आप जो है साल्ट वाटर रहते हो तो साल्टी वाटर जो होता है जो नमकीन होता है, मतलब तो नमकीन किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें साल्ट मौजूद होता है और साल्ट अपने प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक है लास्ट वन, तो ये है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड के ज़रिए जो है वो क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के ज़रिए इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है फिजिकल कम्बिनेशन होता है, फिजिकल कम्बिनेशन जो है होता है, तो इसलिए इसको हम फिजिकल मेथड के ज़रिए जो है एक दूसरे के साथ एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं और इसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो है फिजिकल मेथड में हमारे साथ फिल्ट्रेशन है, वापोरेशन है, डिस्टिलेशन वगैरह जितने भी ये प्रोसेसेस है, ये इसके ज़रिए हम मैग्नेटाइजेशन है, इसके ज़रिए हम मिक्सचर को मतलब सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ अगर हम ले तो NaCl का सोल्यूशन जो होता है, साल्ट वाटर का मिक्सचर जो होता है हमारे साथ होमोजीनियस, अगर हम साल्ट और वाटर को एक दूसरे से अलहदा करना चाहे तो आप जो है इसको हीट अप करके जो वाटर है वो इससे ऑपरेट हो जाएगा और आपके साथ जो है रह जाएगा NaCl वापस रह जाएगा। तो आप इसको जो है इस तरह अलहदा कर सकते हैं। या फिर जो है सैंड एंड वाटर है आपके साथ, मतलब सैंड एंड वाटर जो मिक्सचर है आपके साथ, तो आप फिल्ट्रेशन के ज़रिए आप जो है सैंड को अलहदा कर सकते हैं और वाटर को अलहदा कर सकते हैं। तो ये था हमारे साथ आज का टॉपिक।
मिक्सचर, इसके टाइप्स और कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मिक्सचर में या इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। आए मिलकर एजुकेशन को आसान बनाएं और क्वालिटी एजुकेशन फराहम करने में हमारा साथ दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।